पांच तत्व पुराए हैं। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, इसको कौन बनाया? सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह जो हमारा जीवन है मिट्टी से बना है, पानी से, आग से, हवा से, आत्मा से। तो ये पांचों तत्व को किसने बनाया? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कबीर साहब का जो सिद्धांत है कि मिट्टी को कोई नहीं बनाया है, यह धरती जो है, धरती को कोई नहीं बनाया है, पानी को कोई नहीं बनाया है, और हवा को कोई नहीं बनाया है, या सूर्य जो अग्नि है इसको कोई नहीं बनाया है, और आत्मा को भी कोई नहीं बनाया है। अब देखिए, अब दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि दुनिया को बनाया है परमात्मा ने। अब कबीर साहब का सिद्धांत कहता है कि दुनिया को कोई नहीं बनाया है। अब कौन सा बात सत्य होगा? कौन सा बात सत्य होगा कि वह धर्म वाला होगा कि कबीर वाला होगा? आप लोग यदि विचार करेंगे कि यदि मुसलमान कहते हैं खुदा ने दुनिया को बनाया तो हिंदू को क्यों बनाया? यदि मुसलमान का खुदा ने दुनिया को बनाया तो हिंदू को क्यों बनाया? क्योंकि हिंदू ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। किसको तोड़ा? बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो खुदा का मस्जिद को न तोड़ दिया। यदि खुदा दुनिया को बनाता तो हिंदू को नहीं बनाता, इसलिए दुनिया को खुदा ने नहीं बनाया है। और हिंदू के धर्म के लोग कहते हैं कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया। तो दुनिया को जब ईश्वर ने बनाया तो मुसलमान को क्यों बनाया? मुसलमानों ने 30,000 मंदिरों को तोड़ा है, उसमें राम मंदिर भी है। अयोध्या का राम मंदिर को भी तोड़ा है। अब जब मुसलमान ने मंदिर को तोड़ दिया और भगवान नहीं बचा सके, इसका मतलब हुआ कि भगवान नहीं है, अपना मंदिर का भी रक्षा नहीं कर सके। तो कबीर का सिद्धांत मूल सिद्धांत है कि यह धरती और मिट्टी, पानी, आग, हवा, 5 तत्व को कोई नहीं बनाया है। ये पांचों तत्व अपने आप सब दिन से है। यही कबीर साहब का सत्य है और वास्तविक ज्ञान है। लेकिन हम लोग जो हैं कबीर के ज्ञान को जान नहीं पाते, अंधविश्वास में जीवन गमाते रहते हैं। इसको 2 रूप में अब अलग कीजिए, जड़ और चेतन। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व जड़ है, और 5वां यह आत्मा चेतन है। अब जैसे घर में आग लग जाए, आप अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर को मत जलाइए, तो वह आपके प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। अग्नि आपके प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, वो जला ही देंगे। उसका विरोधी है पानी। अब पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएंगे। इस दुनिया में सबका विरोधी भी है, प्रकृति में ऐसा नियम है। उसी प्रकार जो है यह धरती से भूकंप होता है। आप प्रार्थना करेंगे, भूकंप रुकने वाला नहीं है, वो उनमें प्रकृति में निषिद्ध है, वो होगा ही। और पानी के द्वारा बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है। आप प्रार्थना करेंगे कम वर्षा हो जाइए हो, तो वह भी नहीं होगा, अति हो जाएगा या नहीं भी हो जाएगा। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, हवा के द्वारा आंधी आती है। आंधी से आप प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना को मानेंगे? नहीं मानते हैं, फसल भी विनष्ट कर देते हैं, घर उड़ा देते हैं, घर को तोड़ फोड़ देते हैं। प्रार्थना करेंगे, नहीं मानेंगे। अब देखिए 4 तत्व हो गया जड़, उसको प्रार्थना करेंगे तो वह नहीं मानेंगे। उनका जो अपना नियम है प्रकृति का, वह काम करता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा जो है, यह भी प्रकृति से अलग है, यह भी अपने अनुसार काम करता है।
आपका मन होता है पाप करने तक का तो आप पाप कर लेते हैं, किसी का मन होता है चोरी करने का तो चोरी करने चल देते हैं, किसी का मन होता है मंदिर का मूर्ति चुराने का तो मंदिर का मूर्ति भी चुरा लेते हैं। जितने भी मंदिर में सोना का मूर्ति, अष्ट धातु का मूर्ति था, सबको चोरों ने चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? तो मनुष्य के भीतर जो यह चेतन है, यह स्वतंत्र सत्ता है। आपके मन में जो होता है वह करते हैं, लेकिन कर्म का फल मिलता है। यदि आप गलत कर्म करेंगे तो गलत कर्म का गलत फल मिलेगा। यह संत समाज जो है यह मानव जीवन को चेताने का काम करते हैं कि चेत जाओ। वह जड़ प्रकृति आपके प्रार्थना को नहीं मानेंगे, लेकिन मनुष्य में जो है क्षमता है मानने का। आप यदि गलत कर्म करते हैं तो आपको यदि समझाया जाए, बुझाया जाए तो आप सुधर सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कबीर का सिद्धांत जो है यही है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, 5 तत्व को किसी ने नहीं बनाया, इसी को सनातन कहा जाता है। सनातन मतलब जो सदा से है, जिसको किसी ने नहीं बनाया है। तो मिट्टी सनातन है, पानी सनातन है, आग सनातन है, हवा सनातन है और आत्मा सनातन है। सनातन हम लोग मान लेते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन क्या है इसका जानकारी नहीं है। अब मैं पूजनीय माता जलेश्वरी देवी को श्रद्धा के पुष्प अर्पण करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम लेता हूं। अब मंच पर विराजमान हैं पूज्य सदगुरु संत श्री आदर्श स्वरूप साहब जी। मैं निवेदन करता हूं कि आप गंभीर विचारों से हम सबों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय।